नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमर कुमार और आप देख रहे हैं दलित आवाज नंबर। 21वीं सदी का भारत दुनिया को टेक्नोलॉजी, चांद और डिजिटल इंडिया दिखा रहा है, लेकिन जरा सोचिए, इसी भारत में आज भी छुआछूत की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी की जा रही है। मामला है तमिलनाडु के करूर जिले का, जहां मनोवादी सोच ने गांवों के बीचों बीच एक जातिवाद दीवार खड़ी कर दी। सवाल यह है कि क्या यह वही द्रविड़ मॉडल है जिस पर तमिलनाडु गर्व करता है? क्या जातिवादी की राजनीति ने दलितों के लिए सिर्फ नारों और वोट बैंक तक ही सीमित न्याय छोड़ा है? ये जो दीवार आप देख रहे हैं, इसे दलित और गैर दलित बस्तियों को अलग करने के लिए बनाया गया। एक तरफ वे लोग जिन्हें ऊंची जाति कहा जाता है और दूसरी तरफ दलित परिवार। दीवार इतनी लंबी कि मानो संविधान की किताब को ही बीचों बीच चीर दिया गया हो। करूर जिले के इस गांव में दलित समाज की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। उनका रास्ता रोक दिया गया। पानी के लिए हैंडपंप तक पहुंचने पर पाबंदी लगा दी गई। मंदिर में घुसने तो दूर, एक ही सड़क पर चलना भी अपराध बना दिया गया। एक ऐसा लोकतंत्र है कि संविधान में लिखा है कि कोई भी भारतीय अपने ही गांव में सड़क पर नहीं चल सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव भारत की तरक्की के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब दलित बच्चों को स्कूल में अलग बिठाया जाता है, जब पानी अलग गिलास में रखा जाता है और जब उनके घर तक जाने वाली गली को दीवार से बंद कर दिया जाता है, तो एक ऐसा समाज है। तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन ने ब्राह्मणवाद का विरोध तो किया, लेकिन क्या उसने दलितों के लिए बराबरी की जमीन तैयार की? आंकड़े कहते हैं तमिलनाडु में हर साल 200 से ज्यादा दलितों पर हमला होता है। ऑनर किलिंग के मामले पर सबसे ज्यादा यही सामने आते हैं। तो फिर सवाल उठाना लाजमी है कि यह ब्राह्मण विरोध की राजनीति थी या सचमुच सामाजिक बराबरी की लड़ाई? सोचिए, अपने ही देश में, अपने ही गांव में, अपने ही धर्मशाला तक जाने का हक छीन लिया जाता है। एक ऐसी आजादी है, एक ऐसा विकास। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है, अछूतपरता अपराध है या एक भारतीय संविधान का सीधा उल्लंघन है। फिर क्यों प्रशासन चुप है? क्यों सरकारें खामोश है? और क्यों दलितों के खून और आंसुओं पर सिर्फ राजनीति की जाती है? करूर जिले की यह दीवार सिर्फ ईंट और पत्थरों की नहीं है, यह उस सोच की दीवार है जिसे मनोवाद कहा जाता है। सवाल साफ है, क्या ये इस देश में दलित होना आज भी गुनाह है? और अगर नहीं, तो फिर हर सरकार, हर नेता, हर आंदोलन इस दीवार को गिराने में क्यों नाकाम है? भारत को तय करना होगा, संविधान चलेगा या छुआछूत का ये जहर? लोकतंत्र बचेगा या जातिवाद की ये दीवारें?